संगठन का महापर्व सदस्यता अभियान चल रही है जो 22 दिसंबर से चालू हुआ है और ये 15 जनवरी तक चलेगी। इस निमित्त हम लोग आज सारे कार्यकर्ता हर बूथ में सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं, सदस्य बना भी रहे हैं। आज भी उस निमित्त हम लोग यहाँ एक बैठक हुई, हम लोगों का विस्तृत रूप से चर्चा किए कि अधिक से अधिक हम लोग सदस्य बनाएं और जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य दिया गया है यही कि जितना हमने विधानसभा चुनाव में हमने जितना वोट पाया है हर विधानसभा से, तो उसी का अनुसार उतना से अधिक सदस्य बनाने का हम लोग अपने आप में लक्ष्य रखे हैं। और आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पार करेंगे और सब ईमानदारी पूर्वक हर बूथ में जाकर हमारे कार्यकर्ता सदस्य बना रहे हैं। और हमारा लक्ष्य जब पार हो जाएगा, जो लक्ष्य हमने रखा है और उतना सदस्य हम बना लेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो सब दिन ग्राउंड लेवल में काम किया है, बूथ स्तर तक काम किया है और बूथ स्तर तक जब हम सदस्य बना देंगे तो संगठन भी मजबूत होगा और आने वाले समय में हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो बीजेपी जो है लगातार सदस्य अभियान चला रही है। साहेबगंज में अगर किस प्रकार की तैयारी है, मेरे साथ जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर लगातार चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई है, साहेबगंज में सदस्यता अभियान को लेकर क्या तैयारी है, बीजेपी किन किन जगहों तक पहुंच रही है, क्या कुछ कार्यक्रम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सब दिन एक्टिव रही है और हम जनता के बीच सब दिन काम करते आ रहे हैं। रही बात अब हमारे जो संगठन का महापर्व सदस्यता अभियान चल रही है जो 22 दिसंबर से चालू हुआ है और ये 15 जनवरी तक चलेगी। इस निमित्त हम लोग आज सारे कार्यकर्ता हर बूथ में सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं और सदस्य बना भी रहे हैं। आज भी उस निमित्त हम लोग यहाँ एक बैठक हुई, हम लोगों का विस्तृत रूप से चर्चा किए कि अधिक से अधिक हम लोग सदस्य बनाएं और जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य दिया गया है यही कि जितना हमने विधानसभा चुनाव में हमने जितना वोट पाया है हर विधानसभा से, तो उसी का अनुसार उतना से अधिक सदस्य बनाने का हम लोग अपने आप में लक्ष्य रखे हैं। और आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पार करेंगे और सब ईमानदारी पूर्वक हर बूथ में जाकर हमारे कार्यकर्ता सदस्य बना रहे हैं। और हमारा लक्ष्य जब पार हो जाएगा, जो लक्ष्य हमने रखा है और उतना सदस्य हम बना लेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो सब दिन ग्राउंड लेवल में काम किया है, बूथ स्तर तक काम किया है और बूथ स्तर तक जब हम सदस्य बना देंगे तो संगठन भी मजबूत होगा और आने वाले समय में हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। सर, अगर हम चुनावी दंगल की चर्चा करते हैं तो राजमहल और बोरियो में बीजेपी की जो वोटरों की संख्या थी उसका TRP बढ़ा हुआ था, लेकिन चुनाव पहुंचते ही उनका TRP घट गया। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हमें जितना वोट मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट तो बढ़ा ही है, 97,000 वोट लमसम हमने राजमहल में पाया है और बोरियो में भी हमारा 70 से ऊपर हज़ार वोट है, जो कि पिछले विधानसभा से वोट बढ़ा है। रही बात वोटर, तो हमें वोट दिया है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ध्रुवीकरण वोट का हुआ, जिस कारण से हमारा यहाँ हार हो गई, क्योंकि जो घुसपैठिया जो हम लोग बार बार कह रहे थे, तो ऐसे कुछ लोग जो ध्रुवीकरण होकर एक जगह एक मत से वोट दे दिए, जिसके कारण हमारा रिजल्ट खराब हुआ। परंतु वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और वोट भी हमारा बढ़ा है और हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि हम और अधिक वोट लाए। इसलिए सदस्यता अभियान के तहत हम घर घर जाकर सदस्य बना रहे हैं ताकि जब आने वाला समय में हमारा और अच्छा रिजल्ट हो और हम प्रयास करेंगे कि हम इस ज़िले में हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। सर, सबसे खुशी की बात है कि अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो रघुवर दास की पुनः झारखंड में एंट्री हुआ है। सर, इसको लेकर क्या पार्टी कितना मजबूती मिलेगा और कार्यकर्ता को लेकर हम बात करते हैं तो क्या खुशी की लहर है या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और माननीय रघुवर दास जी भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अच्छे नेता रहे, हम लोगों का अभिभावक भी रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पार्टी को तो अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका जनाधार भी रहा है, उनका मुख्यमंत्री काल में अच्छा काम भी हुआ है। तो उनका आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। अब हम चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो माननीय रघुवर दास जी पार्टी ज्वाइन कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार जो है मेरे साथ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष उज्जवल मंडल जी थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और जाना कि आखिर खास करके अगर हम बीजेपी की जो है वो सदस्यता अभियान की बात करें तो बीजेपी साहिबगंज में पूरी तरह से अगर है जो एक्टिव हो गई है और लगातार क्षेत्र में जा करके जो है वो सदस्यता अभियान चला रही है। और ख़ास करके अगर हम अगले चुनाव की बात करेंगे तो उसकी भी तैयारी जो है बीजेपी कर रही है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।